की जमीन नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी के पास इन्होंने अर्जी लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बच्चों आपके लिए आपकी जमीन भी खरीदी जाएगी और जी जमीन खरीदने के बाद उन परिवारों के नाम रजिस्ट्री भी करवा दी। अच्छा। हाँ, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी मात्र 3 दिन में मकान बन के भी तैयार होने वाला है। बरवाला में तो जमीन महंगी भगत जी। जी बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है? ये हाथ देख लीजिए, हाथ बता देंगे कि काम कर रहे हैं। देखो ये आटन जी, ये हमसे ये सभी करवाने वाले भगवान है। और ये कभी किसी का वहम हो तो डीएनए टेस्ट करा लो, ये संत रामपाल जी के पोते हैं, असली पोते हैं भाई संसारिक रूप से। और हाथ देख लो, काम जिस प्रकार से करते हैं, अब अंदाजा लगाइए आप किस प्रकार का ज्ञान दिया जाए। तो साथियों, मेरे साथ भगत विनीत दास जी हैं और विनीत दास जी जहां पर भी सेवा चलती है सबसे आगे रहकर काम करते हैं। यही से पता चलता है कि किस प्रकार की शिक्षाओं का बीज बोया है गुरुजी ने, और वो शुरुआत परिवार से की है। जब परिवार में इस प्रकार की शिक्षाएं हैं तो फिर बाकी कैसे अछूते रह सकते हैं। ये सारी चीजें पहले घर पर लागू करके फिर समाज पर लागू की हैं, फिर भक्तों पर लागू की हैं। और खुद विनीत दास जी हमारे साथ खड़े हैं। जैसे यहाँ एक आम मजदूर काम करता है, ऐसे ही विनीत दास जी भी काम करते हैं। और ये जो मकान सेवा चल रही, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। सत साहिब जी, जो मकान सेवा चल रही है, ये किसकी मकान बन रहा है? किसका? जी, ये एक जरूरतमंद परिवार का मकान बनने लग रहा है। अच्छा। हाँ जी, जमीन नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी के पास इन्होंने अर्जी लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बच्चों आपके लिए आपकी जमीन भी खरीदी जाएगी और जी जमीन खरीदने के बाद उन परिवारों के नाम रजिस्ट्री भी करवा दी। अच्छा। हाँ, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी मात्र 3 दिन में मकान बन के भी तैयार होने वाला है। बरवाला में तो जमीन महंगी भगत जी। जी बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है? भगवान अगर हम कह देते हैं ना, तो भगवान के लिए ये कुछ भी मायने नहीं रखता। भगवान कहते हैं ना, गरीबों का और जरूरतमंद का भगवान है। तो जी ये संत रामपाल जी महाराज जी ये बिल्कुल भी नहीं सोचा करते इन चीजों के बारे में। किसी के ऊपर भी कितनी ही आपदा आई हो, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर देते हैं। इस भगवान ने पूरी दुनिया को चक्कर में डाल दिया है। जी बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा कि पाइप सेवा, मकान सेवा, रोटी कपड़ा और मकान सब चल रहा है और 3-3 दिन के विशाल समागम हो रहे हैं। 10-10 हजार पीपे के आश्रम में घी के लग रहे हैं। क्या हो रहा है मालिक जी? ये चक्कर नहीं है, ये पहचान है। ये भगवान की, ये सच्चे संत की पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी ये देखो, एक संत जेल में बैठ के इतनी सब सेवाएं कर रहे हैं और बाहर आप इतने संतों को देख रहे हो, महंतों को देख रहे हो, कथावाचकों को देख रहे हो। अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है, वो अब खुद ही निर्णय कर ले कि एक संत तो जेल में बैठ के इतनी लीलाएं कर रहा है। मतलब हजारों परिवारों के तो मकान बनवा दिए, लाखों परिवारों के पास हर महीने राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं। ये तो जी अब हम तो हैरान हैं। आपके हाथ दिखाइए, आप दिखाना एक बार, क्लोज अप करवाइए। साथियों देख लीजिए, हाथ बता देंगे कि काम कर रहे हैं। देखो ये आटन जी, ये हमसे ये सभी करवाने वाले भगवान है। और ये कभी किसी का वहम हो तो डीएनए टेस्ट करा लो, ये संत रामपाल जी के पोते हैं, असली पोते हैं भाई संसारिक रूप से। और हाथ देख लो, काम जिस प्रकार से करते हैं, अब अंदाजा लगाइए आप किस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही। सलाम है सब, नमन है जी। ये सब भगवान करवाने वाले हैं, संत रामपाल जी महाराज जी करवाने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, करे करावे साइया मन में लहर उठा। ये तो हमारे मन में लहर उठा रखी है सेवा करने की, तो करने वाले तो वही है जी, वही करवाते हैं हमसे भी सेवा, वरना हमारे कहाँ जी हम उठ के भी चल पड़े। फॉर्च्यूनर में घूमो, डिफेंडर में घूमो, बाहर मौज मस्ती करो, अमेरिका में कहीं और फॉरेन कंट्री में जाओ, जैसे बहुत संतों के पोते गए हुए हैं। यहाँ बरवाला में क्या कर रहे हो विनीत दास जी आप? जी, राम नाम की लूट तो यहाँ है ना। यहाँ हाँ भाई, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। ये तो जी हमारा सौभाग्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये सेवा दे रखी है। क्या बात है जी। ये हमने सुना यहाँ भगवान परमात्मा आए हुए हैं इस घर में। जी आए हुए हैं। ये देखो ना, अब 3 दिन में मकान बन के तैयार होता है क्या जी? तो ये 3 दिन पहले कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। और साथियों 3 दिन पहले कुछ भी नहीं था। और दिखाएंगे हम सबूत, यहाँ भगवान आए, सबूत दिखा दोगे? जी बिल्कुल, भगवान आए हुए, ये चमत्कार है भगवान का। 3 दिन में मकान बन के तैयार होता है क्या जी? ये भगवान के चमत्कार है। और आप यहाँ मिस्त्रियों से भी पूछोगे ना, जो मिस्त्री सेवादार लगे हुए हैं, वो भी ये कहेंगे जी हम तो इतनी सेवा ही नहीं करते, भगवान ही पूरा करके गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो धीरे धीरे अब दुनिया की विचारधारा भी बदल रही है,
आम जगत की विचारधारा भी बदल रही है। जो एक प्रचार था गुरु जी के बारे में, संत आपके सतलोक आश्रम के बारे में, आपके पंथ के बारे में बड़ी गलत बातें होती थी, वो अब रुक गई हैं, थम सी गई हैं। आपको भी देखोगे अब धीरे धीरे लोग ज्ञान में आ रहे हैं, आपको बदलाव नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब ये कांड हुआ था ना जी 2014 वाला बरवाला वाला, तो जब भी संत रामपाल कितने साल के थे उस टाइम से? जी मेरी उम्र उस टाइम 8 वर्ष की थी, 8-9 वर्ष की थी। उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा था कि बच्चों ये अभी हमारा समाज है ना भटका हुआ है, ये कुछ लोगों ने ना भ्रमित कर रखा है, जब ये समझ जाएंगे ना तो ये अपने आप ही पहचान कर लेंगे। जी आज हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि 12-13 साल बाद आज हमारे समाज ने उस चीजों को पहचाना। जी संत रामपाल जी महाराज जी के मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार्य तो लगातार चलते आ रहे हैं, ऐसे नहीं है 2014 के बाद रुक गए कि अब 2025 में नहीं जी, 2014 से लगातार कार्य चलते आ रहे हैं। जी मैं प्रत्यक्षदर्शी था जी जब यहाँ पे सब कुछ हुआ। ये खापे, ये आसपास के गांव उस भ्रामक प्रचार के निकालने के लिए गए हुए थे, निकालने के लिए आज वो स्वागत कर रहे हैं। बदल तो गया बिल्कुल जी, और हमें बहुत ज्यादा खुशी है, जो हमारा परिवार बिखरा हुआ था अब वो वापस सिमटने लग रहा है। बिल्कुल जी, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। भक्तों की एक अरदास और भी, आज हम बरवाला की धरती पर खड़े, बरवाला की बात करें, ये वाला आश्रम भी खुल जाए तो भक्तों की बड़ी दिली इच्छा है। जी कहते हैं ना, भगवान के दर पर अर्जी लगाते रहो, मर्जी भगवान की, दिल से अर्जी लगाओ, परमात्मा अपने आप सुन लेते हैं। ठीक है जी तो आप सबूत दिखाइए, आप करेंगे यहाँ परमात्मा आए, दिखाइए सबूत। आइए हम ये जो मकान बना हुआ है ये अपने आप में ही एक सबूत है जी। अच्छा। 3 दिन में तो मकान बनकर तैयार ही नहीं हुआ करता। हाँ, ये देखो आप, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मकान बन के भी तैयार हो चुका है। आप किसी भी भगत से पूछोगे ना तो यहाँ मिस्त्री सेवादार लगे हुए हैं, वो भी ये कहेंगे जी हम खुद हैरान है, हम अपने घर में भी अपना अगर कुछ काम करते हैं ना, छोटा हाँ एक कमरा भी बनाते हैं, उसमें भी जी हमारा 1 महीना लग जाता है, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरा मकान बन। तीसरा दिन है आज जी, और मंडेर बंद चुकी साथियों, तीसरा दिन है, छत कंप्लीट मंडेर, और कल फारिग कर दो इसका। जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कल फारिग करके कल कोत गांव में भी चालू कर देंगे। गिनीज बुक वालों को कोत में वो जो मैंने वीडियो बनाई थी माता जी, हाँ वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वहाँ भी वो मेरे को बहुत फोन करती है जी, तो आप निहाल कर दोगे। नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे जी, संत रामपाल जी महाराज जी कल कोत में शुरू कर रहे हैं। कल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोत में चालू कर रहे हैं। जी जी, वाह क्या बात है जी। तो जितने भी आपके अनुयायी हैं जी, किसी से बात करो, इतने दृढ़ संकल्पी हैं, इतने अटूट हैं, इतने दृढ़ता कहाँ से आ रही है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आ रही है जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने प्रमाण दिखा दिए हमारे शास्त्र, गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों से। आज तक जी पहले के समय में जो ये हमारे शास्त्र थे इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाया करता। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक इंसान को उंगली रखकर पढ़वा दिया कि बच्चों देखो इन शास्त्रों में ये प्रमाण लिखा हुआ है जी। तो कभी यूं गर्व फील होता कि मैं उस संत जी का, उस परमात्मा का पोता हूँ? जी मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस चीज का होता है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का दास हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका दास हूँ। मेरे लिए ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है जी। कितना पढ़े हो आप? जी मैं अब BBA करने लग रहा हूँ, मेरा 2nd सेमेस्टर चला हुआ है। BBA कहाँ से? जी मैं DU से कर रहा हूँ, ऑनलाइन। JJU से? जी नहीं DU से जी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जी जी BBA कर रहे हैं जी जी। बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मतलब जो मैनेजमेंट की चीजें होती है उसके लिए। अच्छा जी, मैनेजमेंट तो आप अभी कर ही रहे हैं, आपकी डिग्री चल रही है जी। ये क्या छोटी डिग्री है जो आप कर रहे हैं? देखो जी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि बच्चों पढ़ाई भी करते रहो और सेवा भी करते रहो, और ये इस मार्ग में ही है जी। ऐसे सच्चे संत है जी, ये सिर्फ एक ही संत है ऐसे जिन्होंने भक्ति को बिल्कुल आसान बना दिया। आज तक हम क्या सोचते हैं कि हट या तप बैठ कर 12-12 घंटे 24-24 घंटे मतलब एक जगह बैठ कर किया करते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार हमें ऐसी भक्ति बता दी कि बच्चों राम उठत राम बैठत राम सोवत जागवे, राम खाते राम पीते राम सेती लागवे। जी संत रामपाल जी महाराज जी ने तो भक्ति को इतना आसान बना दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि बच्चों अपनी पढ़ाई भी करते रहो, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी भक्ति भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और जितना मौका मिल जाता है यहाँ की सेवा भी कर लेते हैं। साथियों एक सबूत और दिखा देते हैं आपको, दिखावे 6:08 हो गए हैं, 6:08, ठीक है। और 16 मार्च, सारे सबूत देख लो, 6:08 16 मार्च पर विनीत दास जी यहाँ खड़े हैं मजदूरों के साथ है, और मजदूर क्या भगत ही हैं, खुद ये मजदूरी कर रहे हैं, हाथों के सबूत दे दिए। और ये क्या क्या बना रहे हैं ये भी दिखाइएगा।
संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी 2 कमरे तैयार हो चुके हैं और एक रसोई भी तैयार हो चुकी है और एक बाथरूम भी तैयार हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जीना भी लग गया है। अब ऊपर तैयारी चल रही है जी। ये तो आप बार बूर से भी सारा इसको तो पावर पैक कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारा मकान बिल्कुल, कहते हैं ना एक जैसे मकान बनाने लग जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ लगवा दे। संत रामपाल जी महाराज जी की भी यही कोशिश रहती है कि परिवार को किसी भी चीज की कमी ना हो। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी अब प्लस्तर होने लग रहा है। आप देखो, और देखो जी अभी तो तीसरा ही दिन चला हुआ है, अभी तो 6 ही बजे और अभी तो सेवा रात तक चलेगी संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो कई बार बहुत बड़ा चमत्कार है जी। तो कई बार यूं नहीं फील होता आपको कि जो पैसा है, आश्रम का पैसा है या जो दान का पैसा है, कि गुरुजी या जो भी मुहिम है खर्चा किया जा रहा है, बचा लेते तो अच्छा था। 1000 एकड़ जमीन है एक महात्मा की, एक बाबा जी की दिल्ली के अंदर, आप भी खरीद लेते जी। यहाँ पर कुछ सफाई तो नहीं है, देखो खरीदते वहाँ है जहाँ कुछ सफाई हो, यहाँ तो कुछ भी सफाई नहीं। यहाँ ये ही नहीं पता हम कि अब खड़े होंगे। ये कभी आपके मन में कंपटीशन की भावना होड़ नहीं आती? फलाने संत के इतने 1000 एकड़ जमीन हमारे भी होनी चाहिए। मन में भी नहीं आती जी, मन में भी नहीं आती, सच बताओ ना, बिल्कुल भी। किस मिट्टी के बने हुए हो जी? ये संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान की मिट्टी से बने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान करवा दिया बच्चों, यहाँ कुछ भी तो सफाई नहीं है जी। ये देखो किस पल क्या हो जाए किसी को कुछ भरोसा क्या बात, बहुत सही कहा। स्थाई लोक सतलोक है, वहाँ सारे सुख है। हम तो वहाँ जाके अपनी जमीन खरीदेंगे, यहाँ हमारा क्या है जी। चलिए बताइए, ये कंप्लीट मतलब बाहर से लिपाई उपाई सब है? जी बिल्कुल, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ बाथरूम बनाया गया है। हाँ। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गेट लग जाएगा। यहाँ पर मैन गेट लगेगा? जी बिल्कुल, यहाँ चलिए आ गए, चलिए ठीक है। और ये यहाँ मैन गेट लगेगा? मेन गेट के बिल्कुल साइड से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जीना है। जीना है जी बिल्कुल। और संत ये लैट्रिन बाथरूम जी, ये लैट्रिन बाथरूम है। ओके, हाँ अंदर नहीं आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी यहाँ आंगन बनाया गया और ये यहाँ किचन है। ये किचन है? ये किचन बना और 2 कमरे बनाए गए हैं जी। 2 रूम है पीछे? जी जी। ये लॉबी हो गई। हाँ, एक और चमत्कार देखो जी, इतनी कम जगह में हमारा सिर्फ एक कमरा बनता है। मैं भी हैरान हूँ। और यहाँ देखो जी 2 कमरे बन के आंगन भी और किचन भी और बाथरूम भी और जीना भी चला। इतना गजब का नक्शा है जी बिल्कुल। मतलब मन न्यू फील हो रहा, मजा आ रहा है देख के। बिल्कुल वाकई में क्या बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी आज छत भी लग जाएगी और कल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोशिश करेंगे जी इसको पूरा ही कंप्लीट कर दिया जाए। तो साथियों, आप हमारा जिक्र चला था कि अंदर भगवान है, पता चल गया या दिखाएं? फिर बता दो, दिखाई दो। ये तो प्रमाण है जी, ये खुद ही देखो, आपके कैमरामैन जो है वो खुद ही दिखा सकता है जी। ये तो प्रमाण है, ये साक्षात प्रमाण है परमात्मा के होने का। तीसरा दिन है आज और तीसरे दिन में कल ये कंप्लीट हो जाएगा। एक लैट्रिन बाथरूम नहीं बनता 3 दिन में भगत जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो मैंने बनवाया था 17 दिन लगे थे। वही तो जी, मिस्त्री से मुझे वो भी बता रहे थे, बोले कि जी हम एक किचन बनाने लगे थे, उसमें हमारा 1 महीना लग गया और यहाँ 3 दिन में जी मकान भी बन के तैयार हो रहा है। गिनीज बुक वालों को बुला लो ना, देखो। ये तो प्रमाण है जी, साक्षात प्रमाण है। बस आप जैसे जो मीडिया चैनल वाले हैं उनसे हम तो बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। यही गिनीज बुक अपने लिए जी बिल्कुल, ये जी समाज को जागरूक करते रहो। हर एक संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य दिखाओ कि पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे कार्य करें। अब मैं आपको एक बात और साझा करना चाहूँगा। मैं अभी कुछ समय पहले गांव में गया हुआ था, तो वहाँ जैसे हम बुजुर्गों के साथ बैठे हुए थे, वो बोले कि महाराज जियों ने ना हमें ये बता दिया कि भगवान की पहचान क्या होती है। क्या बात है? बोले कि आज तक हमने सोचा था कि भगवान की क्या पहचान होगी, हम सोचते थे भगवान है किसी को क्या बोलते हैं दुखियारे की मदद कर देते होंगे, बस इतना ही माना था। लेकिन आज इतने संत महंत कथावाचक धर्मगुरु हो रखे हैं, हमारे लिए मुश्किल हो गया था भगवान की पहचान करना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सरल कर दिया जी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी का टेलीविजन में ज्ञान सुना। एक पूरे विश्व में ऐसे संत है जो उंगली रखकर शास्त्रों पर ज्ञान बता रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी प्रमाण दे दिया कि भगवान की पहचान कार्यों से हुआ करती है। और जी ये कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ही चलती रहेगी या इसको रोकने रखने का भी कोई प्रोग्राम है? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि बच्चों मकान और बनाने पड़ जाए तो बनाते रहोगे जी। हर जरूरतमंद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी सदैव खड़े हैं और जितनी भी जरूरतमंदों को जरूरत होगी संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा उनके लिए तैयार पाएंगे, क्योंकि अपनों का दुख दर्द और पीड़ा सिर्फ अपना ही समझ सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने और भगवान है जी, वो तो अपने सबके भगवान है। क्या बात, सैल्यूट है। साथियों, बिल्कुल सच कहा मिनी दासी ने।
कि परमात्मा की पहचान उसके कार्यों द्वारा होती है, उसके ज्ञान द्वारा होती है। और आपने कार्य देख लिया और ज्ञान भी आपने देख लिया, तो वाकई में यहाँ परमात्मा आए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ ये जिसका भी मकान बनाया जा रहा बहुत ही गरीब है। कितने लोग लगे हुए साथियों, कितने अनुयायी लगे हुए हैं, सब भक्ति भाव से लगे हुए हैं। 6:30 बजने को है और ठंड भी हो गई है और रात होनी है इसके बाद, लेकिन कोई यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो साथियों फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और सेवा पर। तब तक के लिए सत साहेब। सत साहेब जी, सत साहेब।